जब आपका अपना शरीर ही आपका साथ छोड़ दे तो दुनिया जीतने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। आज हम एक ऐसी ही असाधारण कहानी को जानेंगे, एक ऐसी महिला की कहानी जिसने एक भयानक हादसे के बाद एक नया जन्म लिया और निराशा की सबसे गहरी खाइयों में ही अपना सबसे ऊंचा पहाड़, अपना एवरेस्ट खोज निकाला। जरा सोचिए, वॉलीबॉल कोर्ट पर गूंजते शोर से लेकर हिमालय की बर्फीली खामोश चोटियों तक का सफर। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपनी हदों को मानने से ही इनकार कर दिया, जिसने खेल के मैदान को बादलों से बदल दिया और ऐसा करके अपनी तकदीर को दोबारा अपने हाथों से लिखा। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? कैसे एक चैंपियन एथलीट जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, अचानक खुद को किस्मत के सबसे बुरे मोड़ पर पाती है और फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस उभरती है। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इससे पहले कि दुनिया उन्हें एक पर्वतारोही के तौर पर जानती, अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल कोर्ट पर किसी तूफान से कम नहीं थी। 7 बार की नेशनल चैंपियन थी वो, जिनके दिल में देश की सेवा करने का एक सपना था। उनका भविष्य एकदम साफ और सुनहरा नजर आ रहा था। लेकिन किस्मत ने एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लिया था। एक मामूली सी ट्रेन यात्रा, एक बेहद क्रूर हादसा और वो जिंदगी जिसे वो जी रही थीं, एक ही पल में बिखर कर रह गईं। उस रात उस ट्रेन में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। लुटेरों के एक झुंड ने उन्हें एक चैंपियन की तरह नहीं, बल्कि एक आसान शिकार की तरह देखा। उनकी सोने की चेन, जो शायद उनकी मेहनत का प्रतीक थी, एक बुरे सपने की वजह बन गई। वो लड़ी, एक एथलीट की पूरी हिम्मत से उन्होंने सामना किया, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया और एक नेशनल चैंपियन को ठंडी बेजान पटरियों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। और वो वहीं पड़ी रहीं, टूटी हुई, खून से लथपथ, और दुनिया बस चलती रही। सोचिए, एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 49 ट्रेनें उनके पास से गुजर गईं। हर गुजरती ट्रेन उस रात के अकेलेपन और दर्द को और बढ़ा रही थी। उनकी जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। एक एथलीट का पैर, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है, वो अब नहीं रहा। लेकिन उसी पल, उस कमी की जगह एक नई, एक जबरदस्त ताकत जन्म ले रही थी। अस्पताल के उस बिस्तर पर दर्द और लोगों की दया के बीच एक नया सपना पैदा हो रहा था। एक ऐसा सपना जो इतना बड़ा था, इतना नामुमकिन सा लगता था कि वो या तो उन्हें पूरी तरह तोड़ देता या फिर उन्हें एक नए सिरे से गढ़ देता। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ दोबारा चलेंगी नहीं, वो चढ़ाई करेंगी। वो इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करेंगी। वो दुनिया के शिखर पर खड़े होकर सबको बताएंगी कि वो टूटी नहीं है, बल्कि उनका तो पुनर्जन्म हुआ है। पर समाज ने उनके इस सपने का स्वागत कैसे किया? शक से, मजाक से। लोगों ने उन्हें पागल कहा। हर कोई उन्हें एक बेचारी, एक विक्टिम की नजर से देख रहा था, एक योद्धा की नजर से नहीं। लेकिन असल में लोगों के इसी शक ने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया। जब कोई आप पर यकीन ना करे तो आप क्या करते हैं? आप उस इंसान को ढूंढते हैं जो आपके सपने की भाषा समझता हो। अरुणिमा ने भी वही किया। वो पहुंची बछेंद्री पाल के पास, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, एक ऐसी लेजेंड जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानती थी। और बछेंद्री जी ने अरुणिमा में वो देख लिया जो कोई और नहीं देख पा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम तो एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, बस दुनिया को बताने के लिए एक तारीख तय करनी बाकी है। मतलब जीत इरादे में थी, चढ़ाई तो बस एक औपचारिकता थी। तो अब शुरू हुई असली अग्नि परीक्षा। अगले 18 महीने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, वो दर्द, पसीने और दुनिया को गलत साबित करने की जिद की एक कहानी थी। हर एक कदम एक लड़ाई थी। उनका नकली पैर, जो उनकी कमजोरी की निशानी हो सकता था, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। स्टम्प से खून बहता था, दर्द बर्दाश्त से बाहर होता था, पर वो रुकी नहीं। उनका शरीर चीखता था, पर उनकी आत्मा दहाड़ती थी। दर्द तो हर पल का साथी था, लेकिन उनका इरादा उस दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने ठान लिया था, वो हार नहीं मानेंगी, वो सरेंडर नहीं करेंगी, वो बिना लड़े वापस नहीं जाएंगी। और फिर वो दिन आया। ट्रेनिंग खत्म हुई, तैयारी पूरी हुई और आखिरी इम्तिहान सामने खड़ा था। दुनिया के शिखर तक का 52 दिन का सफ़र, इतिहास को हमेशा के लिए बदलने का 52 दिन का सफ़र। डेथ जोन में, मतलब मौत के इलाके में, जहां हवा में सांसें भी उधार की लगती हैं।
उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। उनके शेरपा ने उन्हें वापस चलने की सलाह दी, लेकिन उस एक पल में उन्होंने फैसला किया। मरना मंजूर था, पर हारना नहीं। और 21 मई 2013 को उन्होंने वो कर दिखाया। अरुणिमा सिन्हा, वो लड़की जिसे दुनिया ने टूटा हुआ मान लिया था, आज दुनिया की छत पर खड़ी थी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला दिव्यांग, इंसानी हौसले की एक जीती जागती मिसाल। ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, ये एक जवाब था उन सभी लोगों को जिन्होंने उन पर शक किया था, उस अंधेरे को जिसने उन्हें निगलने की कोशिश की थी, और उस तकदीर को जिसने उन्हें चुनौती दी थी। वो यहाँ थीं, वो जिंदा थीं, और वो जीत चुकी थीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एवरेस्ट तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने दुनिया के हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया, जिसे 7 समिट्स कहते हैं। ये दिखाने के लिए कि इंसान के लिए कोई भी सीमा नहीं है, सिवाय उनके जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं। अरुणिमा सिन्हा की कहानी असल में हम सबके लिए एक आईने की तरह है। ये हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने एवरेस्ट क्या हैं, कौन से डर, कौन सी मुश्किलें हमारे रास्ते में खड़ी हैं, और सबसे ज़रूरी सवाल, हम उन्हें जीतने के लिए क्या कुछ करने को तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।